हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं अनुज कुमार और आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल रूट प्योर मार्केटिंग। तो आज मैं इस वीडियो में जानूंगा कि रूट प्योर मार्केटिंग को क्यों बनाया गया और इसके बारे में पूरी विस्तार रूप से हमारे महागुरु शिवोत कुमार तिवारी जी बताएंगे, जो इनका फाउंडर हैं। आप पूरी इस वीडियो को देखें और उनकी कही गई बातों को सुने। थैंक यू। आगे देखें हमारे इस वीडियो को। कई लोगों ने लिखा तुमने बाप बदल लिया। प्रवीण जी ने जवाब दिया, बाप बदले नहीं हैं, बाप बनकर आ गए। चलिए, ये एक जवाब थी। इन बातों में चलना नहीं चाहता। रूट प्योर क्यों बनी, लाखों लोगों के दिल के सवाल है, मैं बताना चाहता हूँ। दोस्तों, सबसे पहले मैं तो कोटि कोटि नमन करना चाहूँगा सेफ शॉप कंपनी को। सेफ शॉप के सभी डायरेक्टर्स को सुन रहे होंगे या बाद में सुन लेंगे। रजत सर को, हरीश सोंधी सर को, सिद्धार्थ सहगल सर को, राज आनंद सर को और सभी डायरेक्टर्स को, और सेफ शॉप जैसी महान कंपनी को, जिन्होंने मेरे जैसे लाखों लोगों की ज़िंदगी को बनाया। कोटि कोटि नमन सर, आपने मेरी ज़िंदगी बनाई और आपने मेरे जैसे लाखों लोगों की ज़िंदगी बनाई। हमेशा एहसानमंद रहूँगा। लेकिन एक बात आपको बोलता हूँ, मैं अलग क्यों हुआ, ऐसी क्या सिचुएशन आई कि जिससे अलग होना पड़ गया। एक एग्जाम्पल से आपको समझाऊंगा, सभी लोगों को समझ में आ जाएगा। मैं बिहार के मोतिहारी जिला का रहने वाला हूँ। मेरे गांव का नाम है कैथवलिया और मेरे दादाजी के कजन हुआ करते थे बहुत बड़े जमींदार। उन्होंने बहुत बड़ा घर बनवाया था जब देश आज़ाद नहीं हुई थी, तभी बड़ी सी कोठी थी, विशालकाय घर था। जब उनके बच्चे बड़े हो गए, कुछ लोग अलग अलग रहने लगे, कुछ लोग उसी घर में रहने लगे, तो आज से 15 साल पहले उनके एक बेटे ने अपने बिटिया की शादी गांव से करनी चाहिए और उन्होंने घर की मरम्मत करने वाले को बुलाया और बोला कि इस घर का मरम्मत करना है। मिस्त्री ने बोला कि सर, इस घर का मरम्मत करना संभव नहीं है, इससे अच्छा है कि अपना एक 2 BHK घर अलग बना लो। मैं इतना कहना चाहूँगा दोस्त, सेफ शॉप बहुत बड़ी कंपनी है, लेकिन सेफ शॉप के अंदर जो बदलाव चाहिए थे, वक्त के साथ जो बदलाव चाहिए थे, जिस बदलाव की ज़रूरत थी हमारे बच्चों को, जिस बदलाव की ज़रूरत थी हमारी टीम को, जो बदलाव वक्त के साथ करना चाहिए था, उसके लिए हमने हाथ जोड़े, हमने गिड़गिड़ाए। मुझे बहुत अच्छे से याद है, कुछ चेंजेस को लेकर के हमने कंपनी के डायरेक्टर से बात करना शुरू किया। सिद्धार्थ सर के साथ, उनके साथ बैठे कितनी बार, मैं ऑन रिकॉर्ड बोल रहा हूँ, मैं ही नहीं बैठा, मेरे साथ अमित मिश्रा जी थे, मेरे साथ हर्ष सर थे, मेरे साथ दीपक सर थे, मेरे साथ पांडा जी थे, मेरे साथ सुनील मान सर थे, मेरे साथ और भी कई सारे लोग थे। और हमने बोला कि सर, कुछ बदलाव की बड़ी ज़रूरत है। अगर हम बदलाव नहीं करेंगे तो टीम बिखर जाएगी, हमें बदलाव करना पड़ेगा। कई बार डेट पर डेट, डेट पर डेट, डेट पर डेट, डेट पर डेट देते रहे और हमारी सुनवाई नहीं हुई, बदलाव के लिए राजी नहीं हुए। ये दोस्तों बात है तकरीबन आज से 10 महीने पहले की। नेटवर्क के लोग कुछ ऐसी कंपनियों के साथ जा रहे थे, कुछ ऐसे लोगों के साथ जा रहे थे जिनकी कोई विसात नहीं है, जिनका कोई मोराल नहीं है, जिनको बात करना नहीं आता, जो स्टेज पे खड़े होते हैं तो मुंह से गालियां निकालते हैं। वैसे लोगों के साथ लोग जा रहे थे कुछ लालच के अंदर। हमने अपने घर में अपने परिवार के मुखिया से, सिद्धार्थ सर को, रजत सर को हाथ जोड़े, मिन्नतें करी कि सर, कुछ बदलाव बड़ी ज़रूरी है, आप कर दो, घर बिखर जाएगा, बच्चे टूट जाएंगे। सर, मैं 2 लाख रुपए हफ्ते कमाता हूँ, मुझे मत दो कुछ भी, लेकिन कुछ ऐसा कर दो नीचे लेवल के लोगों के लिए जो हम बोल रहे थे। मैं रजत सर के पास गया। रजत सर के केबिन में हम सब के सब बैठे थे, मान साहब बैठे थे, अमित मिश्रा जी बैठे थे, सभी बोलते हैं। मैं झूठ बोलूं तो मुझे कीड़े पड़े मेरे दोस्त, इससे ज़्यादा कुछ नहीं बोलूँगा। मैंने रजत सर को बोला कि सर, अगर हमने बदलाव नहीं किए तो बहुत नुकसान हो जाएगा। मैंने बोला कि सर, जब जियो कंपनी प्लान चेंज करा तो सारी कंपनियों को चेंज करना पड़ा। जिस वक्त पे हम सेफ शॉप कर रहे थे, जब हमने शुरुआत किया था, आज से 10 साल पहले हमारा कोई मुकाबला नहीं कर सकता था, लेकिन आज मार्केट में बदलाव का दौर है, हमें बदलाव करने चाहिए। हम बदलाव नहीं करेंगे नुकसान हो जाएगा।
मैंने कुछ एग्जाम्पल दिए। सर, आपके हाथ से सिखाए हुए लीडर, आपके सामने डेवलप हुए लीडर, आपसे सीखे हुए लोग जा करके अपनी कंपनी खोल लिए, ये उनकी मजबूरी है, वे सुरक्षा से नहीं गए। मैंने कुछ लीडर्स के नाम लिए, सर आप इनको देखिए, उन्होंने कंपनी खोल लिया। मैंने बोला कि सर अभी 3 कंपनी खुल गई है, मुझे नहीं मालूम कल मेरे नीचे से कोई आकर के कंपनी खोल कर खड़ी हो जाए तो मैं भी कुछ नहीं कर सकता। रजत सर ने बोला, मैंने बोला सर अभी 3 खुली है, क्या पता कल 10 खुल जाए। सर ने बोला 10 नहीं 100 खुल जाए, डोंट केयर। दैट वाज द स्टेटमेंट। और जब रजत सर ने ये बोला, उम्मीद खत्म हो गई। अमित मिश्रा जी बैठे हैं, अगर मैं सच बोलूंगा और उनका जमीर जानता है, सभी बैठे थे, तो कमेंट लिखेंगे कि मैं सच बोल रहा हूं या झूठ बोल रहा हूं। रजत सर कि हम नहीं खोल सकते, हम कोई भी चेंज नहीं करेंगे, जितनी मर्जी कंपनी खोलनी है खोले। अब रजत सर ने मना कर दिया तो मेरे पास उम्मीद थे हर्ष सर और दीपक सर। मैं हर्ष सर के पास गया, कुछ भी छुपाऊंगा नहीं और कुछ भी झूठ नहीं बोलूंगा सभी दोस्तों से, झूठ मेरे फितरत में नहीं है। मैं रजत सर के पास गया और रजत सर से बोला कि सर आप अपनी कंपनी खोलिए। हर्ष सर को बोला, रजत सर से आने के बाद हर्ष सर को बोला कि सर आप अपनी कंपनी खोलिए, मैं पूरी की पूरी टीम लेकर आपके साथ आ जाऊंगा, लोग इधर उधर बिखर रहे हैं। हर्ष सर ने मुझे समझाना शुरू किया कि सुबोध तू जानता नहीं है, बड़ा मुश्किल है, बड़ी दिक्कत है, बड़ी परेशानियां हैं। वो क्या क्या समझाया मैं समझता रहा, लेकिन मैंने बोला सर कोई उपाय नहीं है, ये स्टेप लेने पड़ेंगे। हर्ष सर ने बोला ठीक है स्टेप तो ले लूंगा, कंपनी का डायरेक्टर कौन बनेगा? गौर से सुनिएगा, हर्ष सर ने बोला मेरे से स्टेप तो ले लेंगे, कंपनी का डायरेक्टर कौन बनेगा? मैंने बोला सर आप कंपनी का डायरेक्टर बनेंगे, और कौन बनेगा? हम सब आपके साथ खड़े हैं, हमने आपको भगवान की तरह पूजा की है, आगे भी पूछते रहेंगे, पूरी की पूरी टीम लेकर आऊंगा, मेरी टीम से सर एक भी आदमी इधर से उधर नहीं होगा। हर्ष सर ने बोला सोचते हैं। लोग इधर उधर भटक रहे थे और मैं रांची गया हुआ था, सौभाग्य की तैयारी चल रही थी। सौभाग्य प्रोग्राम इंदिरा गांधी स्टेडियम के अंदर हुआ था, आप सभी हमारे सेफ शो के साथी जानते हैं बहुत अच्छे से। और उस समय पे मैं रांची गया हुआ था, मेरे तक खबर आई कि कुछ और गड़बड़ हो रहा है टीम के अंदर। मैंने हर्ष सर को फ़ोन करा कि सर ऐसे ऐसे हो रहा है, कंपनी कुछ कर रही है। उन्होंने बोला तुम रांची से आ जाओ, हम जल्दी डिसीजन लेते हैं। और जब रांची से आया, हर्ष सर बोले कि एयरपोर्ट से घर मत जाना, मेरे यहाँ आना। मैं एयरपोर्ट से घर नहीं गया, मैं हर्ष सर के घर गया। और जब मैं हर्ष सर के घर गया तो हर्ष सर ने मुझे कमरे में बिठाया और एक ऐसी बात बोल दी कि मैंने सपने में नहीं सोचा था मेरे दोस्त। मैं नाम तो नहीं डिस्क्लोज करना चाहता। हर्ष सर माफ़ी चाहता हूँ हाथ जोड़कर, मैं कुछ भी नहीं बोलता, लेकिन आज अपने फेसबुक लाइव में एक ऐसा झूठ बोला जिससे मेरी कर्मठता, मेरे जुझारूपन, मेरे मेहनत, मेरी सच्चाई और मेरी ईमानदारी पे आंच लगी है। और लोग पूछ रहे हैं कि सुबोध जी जवाब दीजिए, आप AWPL क्यों गए थे? दोस्तों, अगर मैं AWPL ज्वाइन करने गया हूं ना, मेरा सर्वनाश हो जाए। ये हर्ष सर ने सरासर झूठ बोला है। सर मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूं, मैं आपसे हाथ जोड़ता हूं, आप बताइए कि क्या हुआ था उस कमरे में, क्या हुआ था? आपने मुझे क्या बोला था? आपने बोला था कि तुम XYZ एक आदमी का नाम लिया था, उसको फोन करो, वो किसी और कंपनी का डायरेक्टर था। आपने बोला था कि हम सभी के सभी लोग उस कंपनी में चलते हैं। मैं नाम नहीं लेना चाहता हूं, हर सर माफ करिएगा, आपने मजबूर किया मुझे सच बोलने के लिए। मैंने मना कर दिया कि मैं नहीं जाऊंगा, मैं मरता मर जाऊंगा, मैं ट्यूशन पढ़ा लूंगा, मैं कोचिंग चला लूंगा, मैं स्कूल चला लूंगा, मैं ठेकेदारी करूंगा, लेकिन मैं दूसरी कंपनी के साथ नहीं जाऊंगा। और आपने सर इतना बड़ा मेरे ऊपर लांछन लगाया, मेरे भक्ति का यही आपने परिणाम दिया है कि आप आज ऑनलाइन आकर के बोलते हैं कि सुबोध तिवारी AWPL चला गया था। सर आपका भी दिल जानता है, हम मेरी रोम रोम आज रो रहा है इस बात को सुनकर कि आपने कितना बड़ा गंभीर आरोप लगाया मेरे ऊपर। दुनिया जानती है, सबको मालूम है सच्चाई क्या है। मेरे बच्चे मरे अगर मैं AWPL ज्वाइन करने गया हो तो।
आपने इतना डार्क में रखा सर, अभी भी लोगों को डार्क में रख रहे हैं। अब भी सच बोलिए सर, अब भी सच बोलिए, सच बोलिए सर, मत घुमाइए चीजों को। बहुत नुकसान हो रहा है लोगों का, लोगों की बहुत उम्मीदें होती है हमारे से, लोग हमारी उंगली पकड़ते हैं, हम अपने बारे में नहीं सोच सकते सर, हमें लोगों के बारे में सोचना पड़ेगा। मैंने मना कर दिया, आप मेरी बात मान के बोले चलो ठीक है नहीं जाते दूसरी कंपनी के अंदर, लेकिन सर आप हाथ जोड़ता हूं, भगवान की तरफ बुझाओ, ऐसे आरोप मत लगाइए मेरे पे, मैं इस झूठ के साथ जी नहीं पाऊंगा। एनीवे, हर सर को मैंने समझाया पॉसिबल नहीं है सर। फिर हर सर ने बोला कोई बात नहीं, सौभाग्य प्रोग्राम होने दो, उसके बाद डिसीजन लेते हैं। सौभाग्य प्रोग्राम हो गया, रविशंकर जी का प्रोग्राम चले गया, हम लोग मीटिंग के लिए बैठे। हर सर ने बोला कि कंपनी तो खोल लेंगे, डायरेक्टर कौन बनेगा? मैंने बोला सर आप डायरेक्टर बनेंगे। दीपक सर बोले मैं नहीं बन सकता, कुछ कानूनी मजबूरियां हैं, तू बन जा डायरेक्टर। मैंने बोला सर मैं बन जाऊंगा तो आपके लोग कैसे समझेंगे? मैं सुनील मान सर कैसे समझेंगे मुझे डायरेक्टर मानेंगे? अजय पिल्लई सर कैसे मानेंगे? बोले तू इसका चिंता छोड़ दे, वो मेरा हेडेक है, वो कैसे मानेंगे? मैंने बोला अमित मिश्रा जी मेरे डायरेक्टरशिप में क्यों काम करेंगे? बोले वो मेरा मकसद, मेरा काम है, कैसे होगा? आज दीपक सर बोल रहे थे कि लस्सी घोलवा रहा था कंपनी का। सर या तो फिर आपने मुझे बेवकूफ़ बना रहे थे, आज कंपनी को बेवकूफ़ बना रहे हैं। अगर आप मुझे बेवकूफ़ बना रहे थे तो आपने मेरे इमोशन के साथ क्यों खेला इतना? और अगर आप सच में लस्सी घोलवा रहे थे तो आप मुझे बेवकूफ़ बना रहे थे, और नहीं तो मेरे साथ सच में कंपनी खोल रहे थे तो अभी भी सच नहीं बोल पा रहे हैं लोगों के सामने आकर के। मैं बताता हूँ दोस्तों सच्चाई क्या थी। सच्चाई ये थी कि हमने डिसीजन लिया कि हम तीनों मिलकर के कंपनी खोलेंगे, और हमने कंपनी का नाम रखा इवॉल्व इंडिया हेल्थ केयर एंड वेलनेस प्राइवेट लिमिटेड। इवॉल्व में EVOLV से रजिस्ट्रेशन नहीं मिल रहा था, स्पेलिंग चेंज किया और हमने रखा EIVOLVE। हर्ष सर ने बोला दूसरा डायरेक्टर कौन? मैंने बोला मान साहब। हर्ष सर ने एक लाइन बोला, मैं नहीं बोलना चाहता। बोले नहीं कोई और नाम सोचो। मैंने बोला सर दूसरा डायरेक्टर अजय पिल्लई। उन्होंने बोला कि नहीं अजय पिल्लई में तो सब ठीक है, तो कुछ दिन बहुत एक्टिव रहते हैं, कुछ दिन इनएक्टिव रहते हैं। मैंने तीसरा नाम बोला अमित मिश्रा। हर सर ने बोला अमित के पास पता नहीं पैसे होंगे या नहीं होंगे इस समय कंपनी में लगाने के लिए। दीपक सर ने बोला छोड़ो, भाभी को डायरेक्टर बनाते हैं, मतलब मेरी वाइफ को, और कंपनी लॉन्चिंग करने से पहले उनको हटा करके किसी और को डायरेक्टर बना देंगे। और आप आज सारी दुनिया जानती है कंपनी रजिस्टर्ड हो गई इवॉल्व इंडिया हेल्थ केयर एंड वेलनेस प्राइवेट लिमिटेड। उसमें 2 डायरेक्टर बने, सुबोध कुमार एंड डॉली कुमारी। 3 पार्टनर हैं, बराबर बराबर के शेयर हैं, सुबोध कुमार, हर्ष बिल्ला और दीपक बिल्ला सर। हम तीनों पार्टनर हो गए। हमने कंपनी के ऊपर काम करना शुरू कर दिया, मेहनत करनी शुरू कर दी, प्लान बनाना शुरू कर दिया। सर आपका ईमान जाने, आप लस्सी घोल रहे थे, कंपनी बना रहे थे। मुझे बड़ा बुरा लगा दीपक सर ये सुनकर, आपने बोला मैं लस्सी घोल रहा था, सुबोध को टाले जा रहा था। सर आपने मेरा कितना महीना खराब किया आपको नहीं मालूम। भोले बाबा की कृपा है मैं अलग हो गया, ईश्वर की बहुत बहुत कृपा है। मुझे नहीं मालूम कल होकर क्या होगा, लेकिन मेरे लोग, मेरे सारे के सारे लोग, मेरे सभी के सभी डायमंड, मेरे सभी के सभी एमरल्ड, मेरे सभी के सभी रूबी, मेरे सभी के सभी पर्ल, टोपाज, सिल्वर, सब के सब मेरे साथ जीने मरने को तैयार हैं। हम साथ जिएंगे, साथ मरेंगे, एक भी आदमी नहीं जाएगा। सर मैंने यही कमाया, ये मेरी 15 साल की कमाई है। मेरी 15 साल की कमाई मेरा घर नहीं है 2.5 करोड़ का, मेरे 15 साल की कमाई मेरी ऑडी नहीं है, मेरी 15 साल की कमाई मेरे लोगों की ऑडी नहीं है। मेरी 15 साल की कमाई ये है कि जब मैंने एक बार लोगों को बोला, एक ने भी नहीं बोला कि सर आपने गलत डिसीजन लिया है। दीपक सर आपका दिल जानता है आप लस्सी घोल रहे थे या आप कंपनी खोल रहे थे। दोस्तों मैं आपको बताता हूं, हमने बड़े सारे काम किए, साथ मिलकर के काम किया, बिजनेस प्लान डेवलप किया, प्रोडक्ट की सोर्सिंग करनी शुरू की, काम बहुत आगे बढ़ गया। हमने एक बिजनेस प्लान डिजाइन किया जिसमें लोगों को बहुत अच्छा पे आउट मिले,
और जिससे हम सारी दुनिया भर की कंपनियों को कंपटीशन दे सकें। एक वक्त के बाद हर्ष सर ने ये बोलना शुरू कर दिया, मुझ पर प्रेशर बनाना शुरू कर दिया कि सुबोध पे आउट को कम करो। मैं बोलता था सर नहीं कर, इससे कम में काम नहीं चलेगा, इससे कम में हम कंपटीशन नहीं कर सकते। हर्ष सर बोलते थे सुबोध इतनी पे आउट देने का कोई मतलब नहीं है। मैं रोज नई नई कंपनी का प्लान बनाता, मैंने दुनिया का सारी कंपनी का प्लान देखा, मैं प्लान मेकर बन गया था। रात रात भर घर में उठ के प्लान बनाता, हर दूसरे तीसरे दिन हर सर के पास प्लान लेकर के जाता, सर ऐसे करते हैं, हर प्लान के अंदर कमी निकाल देते, हर प्लान में बोल देते ऐसे, और ऐसा चलता रहा। मैं इस बीच में 3 बार हर्ष सर को बोल दिया और दीपक सर को कि सर अगर हम ऐसा नहीं कर सकते हैं तो हम दूसरी कंपनी नहीं खोलते हैं, जो नुकसान हो गया, हम सेफ शॉप ही करते हैं, क्योंकि हमें नई चीज़ देनी है अपने लोगों को मार्केट में जो बाजार में जिस तरीके का चीज़ चल रहा है, हमारी हथियारें पुरानी हो चुकी है। सेफ शॉप ने जो हमें हथियार दे रखा है वो बिहार पुलिस का राइफल है, जमाना AK-47 का, AK-47 देना पड़ेगा। आप उस राइफल को थोड़े से अपग्रेड करके देंगे, काम नहीं चलेगा। मेरे हर्ष सर और दीपक सर के बीच में दूरियां आने लग गई इन चीज़ों को लेकर के, सिर्फ पे आउट को लेकर के। मैं बोलता था कि सर नेटवर्कर की तरफ से सोचो, हर सर बोलते थे तुम सोच बदलो, कंपनी की तरफ से सोचो। सर माफ़ी चाहूँगा, मैं कंपनी की तरफ से नहीं सोच सकता। आज मैं कंपनी का फाउंडर जरूर हूँ, लेकिन मैं अपने लोगों की तरफ से सोचूंगा, मैं अपने लोगों के लिए जीऊँगा, मैं अपने लोगों के लिए मरूंगा। मैं एक एक प्लान लेकर आया सर आपके सामने, आपने मुझे मना किया, आपने मुझे रिजेक्ट किया। भोले शंकर का सर कुछ कृपा था, महाशिवरात्रि का दिन था, मैं पूरी रात जग करके प्लान बनाया, तो उससे एक रात को पहले नई प्लान, और मैं आपके सामने प्लान लेकर के आया। और महाशिवरात्रि के दिन आपने बोला, जब मैंने आपको प्लान दिखाया, आपने बोला सुबोध ये प्लान तो ठीक है, लेकिन एक काम करो, इसमें से 35% घटा दो। दोस्तों मैं झूठ बोलूं कीड़े पड़ेंगे मुझे। आपने बोला सर 35% इसमें से कम कर दो, इतना पे आउट नहीं देना लोगों को, जरूरत नहीं है इसकी। मैंने बोला सर अगर इसमें 35% क्या 5% भी कम हुआ तो मैं साथ में काम नहीं कर पाऊंगा आपके। आपने वो पेपर मेरे तरफ उठा के फेंके थे। दीपक सर ने बोला सुबोध एक बात तो बड़ा क्लियर है कि हम लेवल प्लान नहीं इंट्रोड्यूस करेंगे। सर आपके मन में क्या था आप जाने, आप बड़े लोग हैं, आपका नेटवर्क बड़ा है, आप कामयाब लोग हैं, आपका अनुभव मुझसे ज़्यादा है, आपके फॉलोअर ज़्यादा हैं। बस मेरी तो छोटी सी टीम थी है सर 2 लाख लोगों की, बस उसमें जो लीडर खड़े हैं मुझे उनकी चिंता थी, मुझे उनके जीवन के बारे में सोचता था। मैंने आपको मना करा कि सर ये नहीं कर पाऊंगा। दोस्तों आप सबको एक बात बताना चाहूँगा, हर सर दीपक सर आपको भी बताना चाहता हूँ, अगर मैं पैसे का लालची होता ना इवॉल्व इंडिया को नहीं छोड़ता। सर इवॉल्व इंडिया बहुत बड़ी संगठन है, मैं उसमें 1/3 का शेयर था, मैं 1/3 का पार्टनर था। आज अगर हम लोग मिल करके इवॉल्व इंडिया कंपनी खोलते तो आज मेरे पास जितने लोग आए उसे बहुत बड़ी तादाद में लोग आते, पैसे कंपनी के अंदर ज़्यादा आता, और पैसे कंपनी के अंदर ज़्यादा आता तो शेयर मुझे ज़्यादा मिलता। मैं एक छोटी सी टीम को लेकर के अलग हुआ। आपने मेरे पे बोल दिया AWPL चला गया था सर एक बार आपको आकर के फेसबुक पे बोलना तो बनता है कि सर आपने ये क्यों बोला कि AWPL सुबोध चला गया था। आपसे हाथ जोड़ता हूँ सर, लोग मेरे तरफ देख रहे हैं कि सुबोध तिवारी ने मेरे से झूठ बोला, आपसे हाथ जोड़ के विनती है सर आप इसको क्लियर करिएगा कि क्या मैं AWPL गया था। सर मैं 15 साल में आपने मुझे कितनी बार डांटा होगा, मुझे कभी बुरा नहीं लगा जो मुझे आज बुरा लगा। मैं सिर्फ आपसे इसलिए अलग हुआ कि आपकी सोच और मेरी सोच नहीं मिल पा रही थी। जो पे आउट मैं देना चाहता था, जितने पैसे मैं पर सेल्स पे बांटना चाहता था, आप नहीं बांटना चाहते थे। सर अगर मैं गलत बोल रहा हूं तो आप मेरे सामने बात करिए। एनीवे दोस्तों महाशिवरात्रि का दिन था, और महाशिवरात्रि के दिन मैं वहां से आज़ाद हो गया। मैं घर आया, मैंने बोला चलो अच्छा हुआ। मैं कुछ दिनों से काम भी नहीं कर रहा था, मैंने सोचा कि अब सेफ्स ऑफ बिजनेस करूंगा, खूब मन लगा के करूंगा, अच्छे से करूंगा। और उसके 2 दिन के बाद मेरी टीम को अच्छे से याद होगी, मैंने रेड क्लब की मीटिंग बुलाया, और 4 दिन के बाद मैंने प्लैटिनम रिसोर्ट में 850 सिल्वर का मीटिंग किया। सॉरी नॉट प्लैटिनम में, गलत निकल गया मुंह से, होटल पाम ग्रीन के अंदर। मैं एग्रेसिव हो गया कि मैं काम करना है, मुझे सेफ शॉप में ही करना है।
जैसे चलेगा वैसे करना है, जो होगा वही करेंगे। मेरे मन में ख्याल नहीं आया था कि मैं अपनी कंपनी खोलूँगा। मैंने बोला मैं अपने लोगों से बात करूँगा। और कहते हैं ना दोस्त कि जब आदमी को तकलीफ़ होती है दिल में तो अपने बड़ों के पास जाता है, और जब बड़ों से ही तकलीफ़ होगी तो किसके पास जाएगा। मैं रजत सर के पास गया, दुत्कारा गया। मैं हर्ष सर के पास गया, दुत्कारा नहीं गया था, पुचकारा गया था। ये मैं बोलता हूँ, हर्ष सर ने मुझे पुचकारा था, लेकिन जो सोच थी उससे मुझे समझ में आ गया कि मैं वो कर नहीं पाऊंगा जो करने के लिए कंपनी चलाना चाह रहा हूँ। मैं वो कर नहीं पाऊंगा जिसके लिए हम सेफ शॉप का नाम बदल के XYZ कंपनी करना चाह रहे हैं। मैंने प्रवीण सिन्हा को फ़ोन करा, मैंने संजय तिवारी को फ़ोन करा। संजय तिवारी मेरे बड़े ब्रदर हैं, मैं उनसे मिला, उनको सारी कहानी सुनाई। मैंने प्रवीण सिन्हा को कॉल किया और प्रवीण जी को बोला कि प्रवीण जी दिल्ली आ जाइए, बहुत ज़रूरी बात करनी है। उन्होंने बोला क्या हुआ? मैंने बोला आप दिल्ली आ जाइए, बस दिल्ली आकर बात करेंगे। उन्होंने बोला सर आपने बुलाया, मैं आ जाऊंगा। और वो 2-3 दिन के बाद फ़्लाइट की टिकट ली और रांची से दिल्ली आ गए प्रवीण जी। मैं, मेरे ब्रदर संजय जी और प्रवीण जी, हम तीनों बैठे। दोस्तों मैं आपको बैंक स्टेटमेंट दिखाऊंगा। उस टाइम पे 8 हफ्ते का चेक प्रवीण सिन्हा का 16 लाख रुपए का था। कोई पागल ही होगा जो 16 लाख रुपए का इनकम छोड़ने का डिसीजन लेगा। मैंने बात किया, मैंने बोला ऐसी ऐसी कहानी हुई है। पिछले 6-4 महीने के साथ में हर्ष सर, दीपक सर के साथ इवॉल्व इंडिया हेल्थ केयर एंड वेलनेस प्राइवेट लिमिटेड पे काम कर रहा हूँ, लेकिन ऐसे ऐसी चीज़ें हो गई जिसमें हमारे कुछ डिफरेंसेज आ गए और नहीं कर पाऊँगा। प्रवीण सिन्हा ने बोला सर हम अपनी कंपनी खोलते हैं ना। 1 सेकंड नहीं लगाया, हमने कंपनी बनाई ली और कंपनी का नाम रखा रूट प्योर मार्केटिंग प्राइवेट लिमिटेड। हर सर ने बोला चुपके से कंपनी खोल लिया। सर चुपके से कंपनी नहीं खोला, अगर मैं चुपके से कंपनी खोलता मेरे 20 डायमंड एक साथ नहीं आते। सर आपसे ज़रूर छुपा लिया क्योंकि मालूम था आपको अच्छा नहीं लगेगा। मेरे सारे लोगों को पता था कि मैं कंपनी खोल रहा हूँ, मेरे हर डायमंड को पता था मैं कंपनी खोल रहा हूँ। जो मेरे से हाँ इक्का दुक्का जो बहुत दूर रहते हैं उनको नहीं मालूम रहा होगा शायद। मैंने सबको बताया कि ऐसे ऐसे हालात है, क्या करना चाहिए। सर मैंने आपको बोला था कि कुछ भी डिसीजन लेने से पहले एक बार मान साहब से बात करें, आपने मना कर दिया। मुझे लगा नहीं, जिन लोगों ने मेरा हाथ पकड़ा है, जिन लोगों ने मेरा उंगली पकड़ा है, जो लोग मेरी तरफ देखते हैं, जो मेरे तरफ भरोसा करते हैं, जिनकी मुझसे उम्मीदें हैं, मैं उनके विश्वास को नहीं तोड़ूंगा। कामयाबी नाकामयाबी अपनी जगह है। कंपनी कितनी बड़ी बनेगी, कितनी छोटी रहेगी, मुझे नहीं मालूम है। मुझे नहीं मालूम परिणाम क्या होगा। गीता में लिखा है कर्म करो और फल की चिंता मत करो। मैं कर्म कर रहा हूँ। सर मुझे तो पैसा चाहिए ही नहीं, पैसा के लिए तो मैं काम ही नहीं कर रहा। मैं तो उस किसान परिवार का बच्चा हूँ कि जहाँ पे मैं सुबह उठता था तो मवेशियों के चारे डालता था। मैंने तो वैगनार कार खरीद लिया, वही मेरे लिए बहुत बड़ी अचीवमेंट थी। जो मैंने अचीवमेंट ले ली उससे ज़्यादा तो मैंने सोचा भी नहीं था। सर ये डिसीजन तो हमने लेना था अपने लोगों के लिए। हमने लोगों के लिए डिसीजन लिया और हमने काम करना शुरू कर दिया। पे आउट प्लान बनाया और जो पे आउट प्लान बनाया, जो मैं कर सकता था किया, और मेरे सारे के सारे लोग मेरे साथ आ गए। आप खुद सोचिएगा मेरे दोस्त कि अगर मुझे पैसा का लालच होता तो क्या मैं 1/3 शेयर छोड़ता? सोचो। मुझे मालूम है इवॉल्व इंडिया बहुत ताकतवर है, मैं बहुत छोटा हूँ। मुझे मालूम है कि हर सर की कंपनी मेरे से बड़ी बन जाएगी, शायद मेरे से जल्दी, वो तो भविष्य बताएगा। लेकिन एज प्रेजेंट आप अंदाज़ा करेंगे तो मेरे में हर सर में कोई मुकाबला नहीं है। मैंने उसको छोड़ा क्योंकि मुझे मेरे बच्चों के साथ न्याय होता हुआ नहीं दिख रहा था। मुझे ये ठगा हुआ महसूस हो रहा था कि प्लान तो हम ला रहे हैं, लेकिन ऐसी प्लान लाने की कोशिश कर रहे हैं जिसमें कैलकुलेशन तो बहुत है बट पे आउट निकल कर नहीं आएगा। और हमने अलग डिसीजन ले लिया। और जब अलग डिसीजन लिया, मार्च के लास्ट वीक में, एग्जैक्ट 20-22 मार्च, आप सब नेट पे देखते होंगे, कंपनी खुल गई। कंपनी के 2 डायरेक्टर हैं, मिस्टर प्रवीण सिन्हा और मिस्टर संजय तिवारी। मैं कंपनी का डायरेक्टर नहीं बना। लोग सवाल पूछ रहे थे, वो भी जवाब देता हूँ। मैं कंपनी का डायरेक्टर इसलिए नहीं बना कि अगर मैं कंपनी का डायरेक्टर बन जाता तो हर्ष सर और दीपक सर को पता लग जाता कि इसने दूसरी कंपनी खोल ली है, और उनको मैं नहीं बताना चाहता था उस टाइम पे, इसलिए मैं कंपनी का डायरेक्टर नहीं बना। और हमने मिल करके तैयारियाँ शुरू कर ली। सर आपके सिखाए हुए और आपके जितनी सूझबूझ से जो मुझे समझ है
वो मैंने अपने टीम के लिए, अपने डाउनलाइन के लिए और हर एक उस एसोसिएट के लिए, हर एक डायरेक्ट सेलर के लिए जो बेस्ट ऑफ द बेस्ट प्लान पॉसिबल हो सकता है वो मैं लेकर के आया हूँ। बेस्ट ऑफ द बेस्ट प्रोडक्ट जो पॉसिबल हो सकता है मैं लेकर के आया हूँ। और सर मैं आपके सामने बच्चा हूँ, मैं सीख रहा हूँ और सर सीखते सीखते कर ही जाऊँगा शायद, क्योंकि मेरी नीयत बहुत सच्ची है। मुझे घुमा फिरा कर बात करनी नहीं आती, मैं सीधी बात करता हूँ, सच बात करता हूँ। मैं एथिक्स के साथ कोई कॉम्प्रोमाइज़ नहीं कर सकता।